तेजस्वी यादव का इस बार जो मिशन है कि प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी की गारंटी का कानून बिहार में बनना चाहिए, ताकि हर घर में कम से कम 25,000 रुपया जाए और इस कंडीशन के साथ नौकरी दिया जाए कि जिसको जॉब दिया जाएगा वो पूरे परिवार का देख रेख करेगा। ऐसे वो अडानी का नेता है, अंबानी का नेता है, मेहुल चौकसी का है, नीरव मोदी का नेता है, अमीरों का नेता है, और गरीबों का नेता अगर भारत में कहीं भी है तो बिहार का लालू यादव और तेजस्वी यादव है, जो आज भी चट्टान की तरह खड़ा होकर के एकदम सीना तान करके उन पर तरह तरह का प्रताड़ना हो रहा है। खोंचा वाले हों, वहाँ मजदूरी करते हों, तमाम गरीब गुरबा कोर्ट में कचहरी में लोग हैं, उन लोग से आप मिलिए, उनका राय दीजिए और उनसे समझाइए। तेजस्वी यादव का इस बार जो मिशन है कि प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी की गारंटी का कानून। अगले चुनाव में तेजस्वी जी बिहार का नेतृत्व करेंगे निश्चित रूप से। और अगले बार ही वो तो आ गए थे, लेकिन 2-4 सीट बेईमानी से करके ही उनको हटाया गया था। और उस तरह से बेईमानी करके अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, दिखवे की खुल्लम खुल्ला, उस तरह का वही नीतीश जी हैं और भाजपा जी है जो EBCD के बल पर काम करते हैं। क्या कुछ कहेगा सर? कल तेजस्वी यादव संवाद यात्रा निकालने वाले हैं। तेजस्वी जी जो हैं वो युवा के भविष्य हैं। लोग युवाओं के लोग उनके भविष्य को अपने झांकते हैं, उसमें देखते हैं। और उन्होंने जिस तरह से जो 5 लाख की नौकरी दिया बिहार में अपने शासनकाल में, वह नीतीश में कभी नहीं दे पाए। नहीं, इसीलिए युवाओं का जो है उस पर विश्वास जम गया है। नीतीश जी के नेतृत्व में ही तेजस्वी यादव से युवाओं को रोजगार दिया। नीतीश जी तो 2005 से ही है, कहाँ दिया गया इस तरह का नौकरी जो इन्होंने किया। और इसके बाद जैसे ये हटे, पेपर लीक होना शुरू हो गया। जब तक तेजस्वी यादव जी रहे, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। समय पर एग्जाम, समय पर रिजल्ट, समय पर नौकरी, ये तो उनकी गारंटी है। इसलिए युवाओं के लोग, युवा जितना लोग हैं उन पर विश्वास नट करते हैं और उनके अभिभावक भी उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए अगले चुनाव में तेजस्वी जी बिहार का नेतृत्व करेंगे निश्चित रूप से। और अगले बार ही वो तो आ गए थे, लेकिन 2-4 सीट बेईमानी से करके ही उनको हटाया गया था। और उस तरह से बेईमानी करके अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, दिखवे की खुल्लम खुल्ला, उस तरह का वही नीतीश जी हैं और भाजपा जी है जो EBCD के बल पर काम करते हैं। बाकी जो फेयर चुनाव हुए तो तेजस्वी जी तो मुख्यमंत्री पहले बन चुके। उपचुनाव भी बिहार में होने वाला है, चुनाव से पहले क्या कुछ कहिए? इस पर तो RJD का बहुमत, चूंकि जिस तरह से तेजस्वी जी का मन अभी चल रहा है, इसका जो लोगों के बीच में जो मैसेज या जो इन्होंने नौकरी दी और जो इनका शासन रहा, उस तरह से है। सभी सीट पर RJD बोले कि उपचुनाव में हम 4 सीट जीतेंगे। प्रशांत किशोर तो अभी वही हवाई है। उन लोग तो मैंने मीडिया का प्रचार है सिर्फ, क्योंकि कहे ना एक साथी मेरा की बी टीम है भाजपा का, तो वही उसका मीडिया का प्रचारक है बस, और कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर में वो तो सब दल में रह चुके हैं, वो तो कितना बार पलटी मार चुके हैं। कांग्रेस में टीम में भी रहे हैं, भाजपा में भी रहे हैं, जदयू में भी रहे हैं। आप लोग का योगदान कितना रहेगा 2025 में चुनाव को लेकर? 2025 में पूरे उबाल यहाँ है, पूरे बिहार में जो है तेजस्वी जी के साथ सभी लोग हैं। लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। हाँ, इसमें ए से जेड तक लोग हैं और सबका सहयोग रहेगा दोस्तों। और यहाँ पे अरुण कुशवाहा जी भी हैं, थोड़ा सा इनसे भी हम बात करें, क्योंकि इनके बहुत सारे, जैसे ये एडवोकेट है, यहाँ पे बहुत सारे एडवोकेट हैं, लेकिन इनका क्या उद्देश्य है? आखिर पटना से चलकर यहाँ बांका पहुंचे हैं, तो क्या उद्देश्य लेकर आए? क्या उद्देश्य है सर आपका? देखिए, राजद अधिवक्ता प्रकोष्ठ की तरफ से हम वर्गीय उपाध्यक्ष हैं बिहार के, और हम लोगों को, हमारे साथ सिद्दीकी साहब भी आए हैं। हम लोगों का वहां से जो निर्देश दिया गया कि आप बांका कोर्ट में जाइए और वहाँ जितने भी RJD के जो लोग हैं, अधिवक्ता हैं, एडवोकेट क्लर्क हैं, या जो भी काम करते हो, चाय वाले हों, खोंचा वाले हों, वहाँ मजदूरी करते हो, तमाम गरीब गुरबा जो कोर्ट में कचहरी में लोग हैं, उन लोग से आप मिलिए, उनका राय दीजिए और उनसे समझाइए। तेजस्वी यादव का इस बार जो मिशन है कि प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी की गारंटी का कानून बिहार में बनना चाहिए, ताकि हर घर में कम से कम 25,000 रुपया जाए और इस कंडीशन के साथ नौकरी दिया जाए
कि जिसको जॉब दिया जाएगा वो पूरे परिवार का देख रेख करेगा। ऐसा नहीं हो कि पत्नी को लेकर के किनारा हो जाएगा। तो फैमिली सर्वाइवल जॉब एक्ट का एक कंसेप्ट हम लोगों ने निकाला है कि एक कानून बना दिया जाएगा बिहार में कि हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को नौकरी की गारंटी का कानून हो। तो ये बड़ा मिशन लेकर के हम चल रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो गरीबों की बात करता है वही भारत में राज करता है। और आज जो है देश का जो नेता बना हुआ है वो अडानी का नेता है, अंबानी का नेता है, मेहुल चौकसी का है, नीरव मोदी का नेता है, अमीरों का नेता है। और गरीबों का नेता अगर भारत में कहीं भी है तो बिहार का लालू यादव और तेजस्वी यादव है, जो आज भी चट्टान की तरह खड़ा होकर के एकदम सीना तान करके उन पर तरह तरह का प्रताड़ना हो रहा है। ईडी के द्वारा हो रहा है, सीबीआई के द्वारा हो रहा है, भाजपा के द्वारा हो रहा है, आरएसएस के द्वारा प्रहार हो रहा है। लेकिन सारे झंझावतों को सहते हुए वो गरीबों की लड़ाई को लड़ने के लिए चट्टान की तरह उसी तरह से खड़ा है जैसे नेल्सन मंडेला 27 बरस जेल रह करके साउथ अफ्रीका में लड़ाई लड़ा था गरीबों का, जैसे मार्क्स और लेनिन ने रूस में लड़ा था, जिस प्रकार से अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में लड़ा था, जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत में लड़ाई लड़ी गरीबों की, उसी प्रकार लालू यादव और तेजस्वी यादव आज चट्टान की तरह गरीबों के साथ खड़ा है। तो हम गरीबों से आह्वान करते हैं कि इस बांका न्यायालय में जितने भी अधिवक्ता हैं, जितने भी चाय बेचने वाले लोग हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो फोटो स्टेट वाले लोग हैं, सब लोग लालू यादव और तेजस्वी यादव के सहयोग करें। और आने वाला दिन में हम लोग चला रहे हैं मिशन 200। इस बार हम लोग को 200 सीट जीतना है। 243 में 200 सीट आरजेडी को जितवाना है। मिशन 200 के नाम से हम लोग घूम रहे हैं और ये सफल होकर रहेगा। अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट। थैंक यू। 2025 में चुनाव भी आने वाला, आप लोग का कितना मतलब योगदान रहेगा, कैसे जागरूक लोगों को करना है? 100% हम लोग अपना सहयोग देंगे ताकि इसका तेजस्वी जी जो है क्या कुछ कहिएगा? मैं इनके बात करूँ बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा नाम है विमल कुमार है। मैं समाज यात्रा है इसमें हम लोग बढ़कर के ये व्यवस्था बाका से हिस्सा ले रहे हैं। मैं कुशवाहा जी जो पटना से चल कर आ गए ऐसे डिप्टी साहब, इससे अरुण कुशवाहा जी, इससे हम लोग का और हौसला बढ़ेगा। पटना से होकर आपके जिला में आए हुए लग रहा है। बिल्कुल खाना ही लग रहा है कि अब संगठन में मजबूती आएगा, संगठन धारदार होगा, निश्चित बनेगा। लोगों को कैसे भरोसा दिया जाए? बहुत सारे उसमें गलत फहमियां लोग ढूंढते हैं, बोलते हैं कारा और बहुत तरह के नमित खेल, इस तरह के लोग तो इसी तरह बोलते हैं। लोग तो बोलना चाहिए क्या लोग ध्यान देते हैं। लेकिन तेजस्वी का भाषण कितना बढ़िया भाषण देते, गाँव में खेल किस तरह का भाषण देता है। नहीं है ही नहीं, झूठ बोलता है, झूठ का पुलंदा है बीजेपी। प्रशांत किशोर का भी पार्टी में बिहार में तो बी टीम है, तो बी टीम है। तभी भी बोलता है कि भाई अभी तो यही नहीं चाहिए, सब सुधर जाएंगे, नहीं जाएंगे जो हमारे गुरुदेव उनको तो बोलने का कुछ। तो और यहाँ पे कुछ है और लोग भी है बांका जिला से हमारे गुरुदेव रामकिशोर बाबू को इस बार विधानसभा बेलहर से टिकट दिलवाने का वगैरह सब काम करें। कल यहाँ पे संवाद यात्रा आने वाले हैं, तेजस्वी यादव भी आवाज उठेगा।